खास सेगमेंट चर्चा का हमारे साथ बंसल न्यूज पर इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी लाइव जुड़ गए हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद दीपक। और मैं सीधे चलता हूं अरुण यादव जी की तरफ। एक ऐसे नेता जिनके भीतर अपने पिता की तरह, सुभाष यादव जी की तरह मैं देखता हूं सादगी है, सरलता है और बहुत महत्वाकांक्षा के साथ भी राजनीति में उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है। मैं बहुत स्वागत करता हूं युवा नेता कांग्रेस के, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार शरद भाई, नमस्कार। जी जी, पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है कि किस तरह से कांग्रेस और मजबूती के साथ आगे बढ़े मध्य प्रदेश में, और बीती ताही बिसार के आगे की सुधिले, जो बात कही जाती है कि अतीत में क्या हुआ बार बार उसमें अटकने की जरूरत नहीं है, इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं और किस तरह से कितने आशान्वित हैं आप 2023 के लिए? जी शरद भाई, धन्यवाद आपका। जी 2018 में इसी मध्य प्रदेश की जनता ने एक मैंडेट कांग्रेस को दिया था और माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे और हम लोग बड़ी ताकत के साथ इस प्रदेश की सेवा करने का जज्बा हम लोगों में था, लेकिन बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ आपके सामने है। जी, अब 2023 जो मिशन 23 है उसमें हम सभी जुटे हैं और उससे पहले अभी करीब 4 जगह बाई इलेक्शंस होना, एक लोकसभा होना है और 3 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने दमोह का सीट हमने जीती है और उससे ये स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की जनता एक जो लूट करके एक सरकार बनाई गई है उससे संतुष्ट नहीं है। एक सरकार जिसको मैंडेट जनता ने दिया, उस सरकार को गिराने का काम शिवराज और उनकी सो कॉल्ड सिंधिया और सो कॉल्ड जो अली बाबा 40 चोर थे उन लोगों ने मिलकर उस सरकार को हमारी गिराया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो एजेंडा लेकर हम 18 में आए थे, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे गरीब दलित आदिवासियों का संपूर्ण विकास करने की बात हो, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात हो, तो उन्हीं मुद्दों पर हम 2023 में भी चुनाव में जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता का पूर्ण सहयोग कांग्रेस को मिलेगा। अरुण जी, एकजुटता एक बड़ा मसला है आपकी पार्टी के लिए, चाहे 2008 की मैं बात करूं या फिर जब आप पीसीसी चीफ थे तब भी ये बात हमेशा कही गई कि चाहे सुरेश पचौरी जी हों या अरुण यादव हों या अजय सिंह जी हों, अगर इनको एक समग्र कांग्रेस का साथ मिलता, हर गुट का, हर धड़े का, और इसीलिए कार्यकर्ता तो एकजुट होता है लेकिन जब उसके नेता ही बट जाते हैं तो वो भी दुविधा में आ जाता है। क्या इन सारी बातों से कांग्रेस ने सबक लिया है? और क्योंकि 2018 का भी जो घटनाक्रम था वो भी एक फूट ही थी कांग्रेस की, तो कितना सबक इससे लेकर 2023 की तैयारी है? देखिए शरद भाई, ये तो स्पष्ट है और सभी जानते हैं कि कांग्रेस में दल तो है ही, नेचुरली वो है, उसमें कोई किसी से ये बात छुपी नहीं हो कि आज ये नई बात भी नहीं है, तो सदियों सालों पुरानी बात है। चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में चर्चा करें या सेंट्रल राजनीति की बात करें, तो ग्रुपिज़म तो हर जगह है ही। लेकिन देखिए, अगर ग्रुपिज़म होने के बावजूद भी जब 18 में हम सब लोग संगठित होकर चुनाव में गए थे तो हमको सफलता मिली और उसी संगठन को और सुदृढ़ और मजबूत करने की पूर्ण आवश्यकता। और मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी और हम सभी साथी इस एजेंडे को लेकर इसमें काम कर ही रहे हैं। देखिए, इकट्ठे रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो नेचुरली हम लोग आगे बढ़ेंगे और सफलता भी मिलती है, तो बट नेचुरल सी बात है। 18 में उसका लाभ मिला, 23 में भी उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खंडवा के लिए आप एक स्वाभाविक उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के लिए देखे जा रहे हैं। उस सीट से आपका रिश्ता रहा है और इसके पहले भी आप वहां से न सिर्फ सांसद भी रहे हैं बल्कि चुनाव लड़ने का एक व्यापक अनुभव भी है। हालांकि ये पार्टी का फैसला होगा, लेकिन मान लीजिए, ये काल्पनिक प्रश्न ही सही, कि टिकट मिलता है तो आप आशान्वित हैं कि बेहतर प्रदर्शन करके सामने आएंगे, कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स? कोशिश तो यही होगी शरद भाई, और मुझे तो 2 बार मौका मिला ही वहाँ से, पार्टी से 3 बार इनफैक्ट मौका मिला है।
जी। और हम लोग 2 में जीते भी थे। अब 13 और 18 का तो परिदृश्य पूरे देश का ही अलग था। और हम 8 में से 4 MLAs भी हमारे पास थे, जिसमें से 2 लोग फिर भाग गए छोड़ के पार्टी को। तो अब नेचुरल सी बात है कि फिर से सबको संगठित करके वापस चुनावी मोड में हम लोग हैं आज की तारीख में। अब अंतिम निर्णय तो दिल्ली से होगा। दिल्ली पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो पार्टी का जो आदेश होगा उसको मान्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके परम पूज्य पिताजी की अगर मैं बात करूं तो सादगी की लेकिन एक मजबूती की राजनीति उन्होंने की, और मध्य प्रदेश के सहकारिता पुरुष जैसा एक खिताब भी उनके साथ जुड़ा। लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया कि सुभाष जी बहुत सरल हैं। अरुण यादव जी के लिए भी कहने वालों की कमी नहीं है कि निमाड़ से आते हैं तो सरलता उनकी भी थाती है अपने पिताजी की तरह। क्या ये जो राज कपूर जी की चर्चित फिल्म का गीत है, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, क्या इसका खामियाजा आप भुगतते रहे राजनीति में? जी शरद भाई, देखिए तो राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ये परिदृश्य आपने भी, चूंकि आप इतने सीनियर हैं, आपने पिताजी के साथ भी काम किया होगा उस जमाने में। जी। तो ये राजनीति का एक सिस्टम है, उसमें ना उससे ना मैं अलग हो सकता हूँ ना कोई हुआ है, और चलता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम। कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी आगे कभी पीछे। तो जो कुछ है, जो कुछ मिला है पार्टी ने दिया है। यहाँ जहाँ पहुँचे वो भी पार्टी की बदौलत ही है। छोटा भाई विधायक बन गया, मंत्री बन गया, ये भी पार्टी की बदौलत ही है। तो हम लोग पूरा परिवार पार्टी का कृतज्ञ हैं, और जो भी काम पार्टी बताएगी उसको ज़रूर करेंगे। आखिरी प्रश्न है, 1-2 छोटे छोटे, फिर मैं जान रहा हूँ आपकी मसरूफियत। बीच में ऐसा माना गया कि आप और अजय सिंह जी किन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस से कमलनाथ जी के साथ जैसा तालमेल अपेक्षित है वैसा तालमेल नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार हो सकता हो ऐसी कोई घटना रही ही नहीं हो। लेकिन जब ये खबरें आती हैं तो बीजेपी की बाँछें खिल जाती हैं कि अरुण यादव जी भी प्रसन्न नहीं हैं, अजय सिंह जी भी प्रसन्न नहीं हैं, सुरेश पचौरी जी भी लंबे समय से मुख्य धारा में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये दायित्व समन्वय का आपको सौंपा जाए कि अरुण जी युवा नेता हैं, अभी बहुत राजनीति आप ही संभालिए, सबकी नाराज़गी दूर करिए, तो क्या ये दायित्व उठाएंगे आप? देखिए शरद भाई, थैंक्स कि आपने ये मुझे इस मेरे से बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं प्रदेश में। यहाँ कमलनाथ जी हैं, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं, सुरेश पचौरी जी है, कांतिलाल भूरिया जी हैं, अजय सिंह जी हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मैं समझता हूँ कि ये सीनियर लीडर्स सबकी जिम्मेदारी है, और कर भी रहे हैं, सब लोग मिलकर ही कर रहे हैं काम। और समन्वय के जहाँ तक सवाल है, देखिए मैं बहुत ही स्पष्ट हमेशा बोलता हूँ कि जो मुझे लगता है पार्टी हित में बोलना है तो मैं हमेशा कहता रहूँ, आगे भी कहता रहूँगा। मुझे इससे किसी से भय नहीं है इस बात को लेकर। और नहीं मैंने कभी इस पे कभी सेकंड थॉट दिया किसी पॉइंट को लेकर। मुझे लग रहा है कि ये सही है तो सही है, अगर लग रहा है ये पार्टी हित में गलत है तो मैं सबको कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, हर पार्टी फोरम पे कहता रहूँगा। तो उसमें कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। और समन्वय सबका है। कमलनाथ जी हमारे सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं पार्टी के, तो हम उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, और आगे भी उन्हीं का नेतृत्व अभी हमारे पास है, तो हम उन्हीं के नेतृत्व में काम करेंगे। अभी सिंगल एजेंडा है कि पहले बाई इलेक्शन जीतना है और फिर 23 की तैयारी करना है। आखिरी मेरा प्रश्न है आपसे, क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है, और जैसा आपने कहा कांग्रेस एक खुले मन की भी पार्टी है, और जहां खुली बातें की भी जाती हैं और पार्टी उसका स्वागत भी करती है। उसका ये अर्थ नहीं होता कि अरुण जी ने या अजय सिंह जी ने या खुद कमलनाथ जी ने या दिग्विजय सिंह जी ने कुछ कहा है तो पार्टी उसको लेकर क्षुब्ध हो जाती है। आप मध्य प्रदेश में, चूँकि आप पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे? और अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर मंत्र आप क्या देना चाहेंगे अपने समकालीन राजनेताओं को भी, जो आपकी उम्र के हैं, वरिष्ठ तो वरिष्ठ ही हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए खासतौर से 2023 के लिए आपका मंत्र क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल है कि कनेक्ट करना है लोगों से, जनता के बीच जाना है, अपनी बात रखनी, अपना
अपना कार्यक्रम जो है, जो हमने किया 15 महीने में, वो जनता के बीच अपना पक्ष मजबूती के साथ जनता के बीच में हमें रखना चाहिए, और वो सभी लोग इस काम में लगे हैं। मैं समझता हूँ कि सारे साथी बड़ी मजबूती के साथ इस काम को कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को तो हम कोटि कोटि आभार मानते हैं। अगर वो नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते। अगर आज मैं आपके सामने बोलने की हैसियत मेरी है तो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा कार्यकर्ता, जो मुझे सदैव मजबूती देता है, चुनाव में वैसे भी देता है, संबल बढ़ाता हम लोगों का। तो कार्यकर्ता है तो हम लोग हैं, कार्यकर्ता के बिना हम लोग कुछ नहीं हैं। तो ये हर नेता अभिनेता को जान लेना चाहिए, जो भी है। मैं मेरे समकक्ष साथियों से कहता हूँ, जो मेरे जूनियर्स उनको भी कहता हूँ कि उनके बदौलत ही हम यहाँ पर हैं। 15 महीने का जो कार्यकाल रहा उसमें थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को हम संतुष्ट नहीं कर पाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अभी आपने कहा कि बीती ताई बितार दे आके की सुध ले, तो उसी काम में, उसी फार्मूले को लेकर आगे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने 2 बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो आपके पूज्य पिताजी के स्वभाव और चरित्र का भी हिस्सा रहीं, कि जो सच है वो सच मैं कहूँगा, पार्टी फोरम पर पहले भी कहता रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कार्यकर्ता के मन की बात कही है अरुण जी, कि 15 महीनों में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ जो शायद कार्यकर्ता के मन को भाया नहीं, लेकिन सीखना एक सतत प्रक्रिया है। निरंतर सीखने वाला ही अपने को बेहतर करता है और बेहतर प्रदर्शन के साथ अनुकूल नतीजे लाता है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें आपकी मुझे याद रह जाती हैं, और बाकी आपको बहुत शुभकामनाएं खंडवा के लिए भी, पार्टी जो भी फैसला करे। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि आप एक स्वाभाविक उम्मीदवार हैं खंडवा से पार्टी के लिए। और दूसरा, आपकी राजनीतिक यात्रा और आपकी पार्टी की राजनीतिक यात्रा के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू शरद भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दीपक जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जी आपका इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी जुड़े, और सिलसिलेवार उन्होंने अलग अलग सवालों के जवाब दिए कि अगर खंडवा सीट से पार्टी उन्हें टिकट देती है, जैसा कि उपचुनाव होना है खंडवा सीट पर, तो क्या उनकी तैयारी है। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है, कांग्रेस पार्टी किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला